नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लासेस। केमिस्ट्री की क्लास में अपन अब तक थोड़ा बहुत जो अम्ल, क्षार और उनकी जो अवधारणा है, ठीक है, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बात बोली थी कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, उन सबको अपन ने पढ़ लिया था और काफी हद तक आपका बेसिक नॉलेज वो अच्छा हो चुका है कि आपको चीजें मालूम पड़ चुकी है कि भाई जो आयनिक साम्य है उसमें अपन किस चीज की बात करने वाले हैं, आयनिक साम्य क्या होता है, क्या चीजें होगी इसमें। ठीक है, फिर अपन ने अम्ल और क्षार की बात की। ठीक है, लुईस सिद्धांत देखा, उसमें ऑरेनियस सिद्धांत देखा, ब्रोंस्टेड लॉरी देखा, सब कुछ देखा अपन ने। अब आगे चीज पढ़ेंगे पीएच पैमाना। पीएच पैमाना जो है उससे अपने जो पीएच आपको पता होगा नॉर्मली कि इस अम्ल का पीएच कितना होता है, वो कोई क्षार है तो उसका पीएच कितना होता है, वो सब पीएच कैसे नापते हैं, उस पीएच पैमाने की बात करेंगे अपन। तो पीएच पैमाना जो है वो सोरेनसन द्वारा विकसित है। किसके द्वारा? जिसने पीएच पैमाना बनाया था वो कौन है? सोरेनसन। ये नाम आप याद रखना। ये आपको भले ही एज ए लैब असिस्टेंट नहीं तो आप किसी दूसरे कंपटीशन एग्जाम दोगे ना, उसमें भी ये चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, सोरेनसन पीएच पैमाना। हालांकि बहुत सारी चीजें होती है जो अपन पढ़ते हैं इसमें, वो उसमें वैज्ञानिक का नाम नहीं पूछते, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी, क्योंकि पीएच पैमाना बहुत फेमस है। ठीक है, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, सोरेनसन द्वारा विकसित है। ठीक, अब पीएच पैमाना ये काम क्या करता है सर जी? काम ये करता है कि ये पैमाना H+ आयन की सांद्रता के पद में अम्लता मापता है। ये क्या करता है? H+ आयन की सांद्रता, कोई विलेन है, विलेन में जो H+ आयन की जो सांद्रता है उसमें H+ आयन कितने हैं, उनकी जो सांद्रता, ठीक है, मोल प्रति लीटर, वो समझ लो, के पद में अम्लता मापता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अपने को यदि H+ आयन की सांद्रता पता है तो अपन उस विलेन की अम्लता नाप सकते हैं, यानी कि पीएच नाप सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ किसी विलेन का पीएच, तो जो सोरेनसन ने क्या कहा था कि भाई किसी विलेन का पीएच इसकी H+ आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। सोरेनसन भाई साहब ने कहा था कि किसी विलेन का पीएच इसकी H+ आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। क्या होता है? किसी विलेन का पीएच H+ आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। कहने का मतलब यह होगा आपकी H+ सांद्रता आपको पता है तो आप लिख लो pH - log 10 और कोष्टक में H+, वहां से आपको pH का मान आ जाएगा। बात क्लियर? इंपॉर्टेंट है, अम्लीय विलेन pH 7 से कम, सारी विलेन होगा तो pH 7 से ज्यादा आएगा, और उदासीन है तो pH 7। समझ गए? जो विलेन अम्लीय है उसके लिए pH 7 से कम, 7 से कम यानी कि वो विलेन कैसा होगा? अम्लीय होगा। 7 से ज्यादा वो विलेन कैसा होगा? क्षारीय होगा। और उदासीन के लिए pH बराबर 7, pH बराबर 7। नॉर्मली जो अपने जो pH पैमाना जो होता है, ठीक है, उसमें ये वाला 7 वाला जो है उदासीन बिंदु होता है। 7 वाला क्या होता है? उदासीन बिंदु। 7 से ज्यादा क्षारीय, 7 से ज्यादा क्षारीय, और 7 से कम क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 से कम क्या होता है? अम्लीय होता है। बात क्लियर? समझ गए? चलो, हालांकि इस पीएच पैमाने पर भी ताप का इफेक्ट पड़ता है, अपन आगे पढ़ेंगे इसी क्लास में। ठीक है, चलो अब अपन देखे कुछ सवाल है कि HCl विलेन के, HCl के जो विलेन है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी हुई है? 10⁻⁻2 m। m यानी कि क्या? मोलरता, मोलरता है मोल प्रति लीटर। यानी कि 1 लीटर जो HCl का जो अम्लीय विलेन है, 1 लीटर HCl का अम्लीय विलेन है, उसमें जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो दी हुई है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता आपको दी हुई है, वो आपको दी हुई है 10⁻²m, 10⁻² m। इस विलेन की पीएच ज्ञात करो। तो पीएच ज्ञात करना तो सिंपल सी बात है, पीएच का फॉर्मूला क्या क्या होता है? -log 10 और ये यहां पर लिख दो, जो सांद्रता है इसकी 10⁻², 10⁻²।
अब देखो लॉग में कुछ फॉर्मूले मैं आपको पहले ये चीज बता देता हूँ, वैसे तो मैंने इस चीज को लास्ट में लिखा है, पहले ये चीज को बता देता हूँ, ऐसे इसी में शामिल है। लॉग में क्या होता है, थोड़ा बहुत जानकारी को पता होनी चाहिए। एक तो जब लॉग 10 आ जाए तो उसका मान होगा 1, फिर आ जाए log 10 100 आ जाए उसका मान होगा 2। अब ये कैसे, एक्चुअली ऐसे होता है कि log 10 और 10 की पावर ऊपर कुछ भी हो x, ठीक है, तो इसका मान होता है आपके x, ये आपके इसका मान आता है, समझ गए। तो जैसे कि ये इसको सॉल्व किया सर जी कि 10 ये तो आ गया 1, ठीक है, 10 के ऊपर 100 है तो 100 क्या लिख सकते हो, 10 की क्या 2 लिख सकते हो भाई, इसको देखोगे तो 100 को क्या लिख सकते हो, 100 को आप 10 की क्या 2 लिख सकते हो। थोड़ा भले आप बायो वाले हो तो आपने भी ये चीजें 7th 8th में पढ़ी है लॉग वाली, तो इतनी कोई टफ वाली बात नहीं है। ये 2 क्या होता है, ये 2 ही आपका आंसर, 2 क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, एक्चुअली में नियम के हिसाब से 2 क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, 2 आगे आ जाता है, तो 2 और log 10 10 1 हो जाता है, ये वैल्यू आती है 2, समझ गए। तो यहाँ जैसे कि 10 की पावर 10 है तो 1 आ जाएगा, ये फिर 100 है, ठीक है, तो 100 कितना होता है 10 की पावर 2 तो 2 आ जाएगा, इस हिसाब से चीजें होगी, ठीक है। बहुत बार जैसे कैसे आएगा log 10 की पावर 7 आ गया, 10 की पावर -7, इस केस में क्या होगा, ये -7 आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 10 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ये आ जाएगा -7, समझ गए। ये log के कुछ फीचर होते हैं, ठीक है। ये जो वैसे हिसाब से देखे तो कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं है, ये आप 8th 9th में ये चीजें देखते ही हो, ठीक है। चलो लॉग में ऐसे चीजें लिख सकते हैं आप। लॉग में जैसे कि 10 1 होता है, अगर जैसे कि 10 की पावर x आ गया तो x ही आपका वो हो जाता है आंसर, ठीक है। जैसे कि 10 को 100 मैं अगर लिखता है यहाँ पे 1000, मान लो ये ऐसे होता है, मान लो ये ऐसे होता है log 10,000, तो इसका आंसर कितना होता, 3 होता। 3 क्यों होता सर जी, 3 ऐसे होता, 10,000 को लिख दिया मैंने 10 की पावर 3, देखो आंसर इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, बात क्लियर। फिर कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, log 10 1 है तो 0, ठीक है, ये क्या, इसको बोलते हैं बेस, आधार, इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं, ठीक है। log 10 2 तो ये थोड़ा याद रख लेना, 0.30 के आसपास, log 10 3 तो 0.4। वैसे तो आपको हो सकता है एग्जाम में से कोई सवाल आएगा तो आपको वैल्यू देंगे, ठीक है, फिर भी आपको अप्रोक्सीमेट मान तो पता होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि आपको वैल्यू नहीं दे, तो फिर आपको जो अप्रोक्सीमेट की भैया log 2 है तो 0.3 के आसपास आता है, log 3 है तो 0.47 के आसपास आता है, ऐसा कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस यहाँ तक वो कर लो पता, ज्यादा अपने पता करना काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सवाल है log 10 की पावर -2, तो अब देखो इसको मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका जैसे कि ये देखो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा -2, मैंने बताया भाई फॉर्मूला, वही फॉर्मूला log 10 x, तो x ही आपके क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका पूरा का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा -2, ठीक है। यहाँ जो 10 के ऊपर घात होती है वही -2 यानी कि 2। pH कितना आया, pH कितना है 2, यानी कि ये क्या कैसा है, अम्लीय है, ये कैसा है अम्लीय, ये कैसा है अम्लीय है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 298 K पर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 m है, जल का pH क्या, 298 K मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब यही हुआ, ये 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 25 डिग्री मतलब सामान्य तापमान। इसको 3 शब्द में लिखा है, बहुत ने इस सवाल पे ऐसे लिख सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस लिखो, 298 क्या लिखो, के लिखो, या फिर सामान्य ताप क्या 25 डिग्री मानते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है 10⁻⁷, जल का pH ज्ञात करो। सब बातें आपको H+ आयन की जो सांद्रता है वो कितनी दी हुई है 10⁻⁷ दी हुई है। तो आप क्या करोगे, pH बनाओगे, pH के लिए लिखोगे तो -log 10 10 की पावर -7, तो आंसर क्या हो जाएगा -7, यानी कि ये पॉजिटिव का 7। तो जल का pH कितना आया 7, जल का pH कितना है 7, 298 केल्विन इस ताप पर, ठीक है, इस ताप पर जल का जो pH कितना है 7 है, ठीक है। यानी कि जल क्या होता है उदासीन, जल कैसा हुआ उदासीन हुआ, pH बराबर 7, जल हमेशा उदासीन रहता है,
जल हमेशा उदासीन रहता है। वो ये सात है ना, वो क्षार की भांति भी व्यवहार वो कर सकता है और मतलब अम्ल की भांति भी व्यवहार कर सकता है। अपन ने देखा, ठीक है, इस जल के बारे में, ठीक है ना। चलो, एक होता है पीओएच। ये किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयनो OH माइनस की सांद्रता को दर्शाता है। जिस प्रकार अपन ने पीएच देखा, ये देखो पीएच क्या करता है, किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दिखाता है। पीएच क्या होता है, पीएच एक्चुअली किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दिखाता है। उसी प्रकार जो पीओएच है, यह किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयनो OH माइनस की सांद्रता को दर्शाता है। वो होता है पीओएच, ठीक है। ये किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयनो OH माइनस की सांद्रता को दर्शाता है। इसको भी सेम टू सेम लिखते हैं, -log10 OH माइनस, ये हो जाएगा पीओएच। बात क्लियर। और जो पीएच होता है वो क्या होता है, पीएच आपको ध्यान नहीं है। पीएच क्या होता है, पीएच होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। आगे अपन पढ़ेंगे पीएच और पीओएच में संबंध दोनों में। ये होता है अपना पीएच, ठीक है। ये हुआ पीओएच। पीएच क्या करता है, हाइड्रोजन जो आयन है उनकी सांद्रता को दर्शाता है। और पीओएच क्या करता है, हाइड्रोक्सिल आयनो OH माइनस की सांद्रता को दर्शाता है। बात क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा अपन कुछ शुद्ध जल के बारे में बात करते हैं कि शुद्ध जल का आयनन स्थिरांक और आयनिक गुणनफल। शुद्ध जल का आयनन स्थिरांक और आयनिक गुणनफल। शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। शुद्ध जल हमेशा उदासीन होता है, ठीक है। शुद्ध जल हमेशा उदासीन होगा, बात क्लियर। उसका टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ वो रहेगा उदासीन ही, लेकिन उसका जो उदासीन वाला पीएच है ना वो चेंज हो जाएगा, वो अपन बात करेंगे आगे, ठीक है। तो शुद्ध जल उदासीन होता है, इसका पीएच 7। ये पीएच 7 कब है, सामान्य ताप पर। ये पीएच 7 कब है, सामान्य ताप पर। परंतु ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। ये क्या करता है, अम्ल और क्षार क्या करता है, दोनों की तरह व्यवहार करता है। जल क्या करता है, अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करता है। बात क्लियर। शुद्ध जल H2O का एक अणु क्या करता है, प्रोटॉन देता है। भाई जो अम्ल है वो प्रोटॉन क्या दाता है, ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, ये किसने दिया था, ब्रोस्टेड और लॉरी। ब्रोस्टेड लॉरी ने यही बताया था कि भाई जो अम्ल और क्षार की जो क्रिया है वो क्या है, प्रोटॉन विनिमय है। प्रोटोनों का आदान प्रदान होता है। जो अम्ल है वो देता है और क्षार क्या करता है, प्रोटॉन लेता है। तो शुद्ध जल H2O, जो शुद्ध जल पड़ा है, जैसे कि आपके सामने शुद्ध जल पड़ा है, तो शुद्ध जल में एक तरीके से साम्य स्थापित होता है। यानी कि ये एक समझ लो कि उसका जो एक अणु है ना, शुद्ध जल का एक अणु क्या करता है, प्रोटॉन देता है और क्या करता है, वो अम्ल की तरह व्यवहार करता है। उसी टाइम दूसरा अणु क्या करता है, प्रोटॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, लेता है और क्षार की तरह व्यवहार करता है। बात क्लियर। उसी तरह वो क्या करता है, क्षार की तरह व्यवहार करता है। यानी क्रिया देखो, यही जल है, सेम टू सेम उसका एक अणु अम्ल की भांति कर रहा है व्यवहार, दूसरा अणु क्षार की भांति कर रहा है व्यवहार। एक ने क्या किया, H+ दिया और इसने लिया तो ये बन जाएगा H3O+, और ये एक ने दिया तो ये हो जाएगा OH-, ठीक है। एक जैसे कि क्या था, अपने एसिड था, ठीक है, अम्ल था, और इसने दिया H+ दिया तो ये बन गया संयुग्मी क्षार, ये बन गया संयुग्मी क्षार। अम्ल ये H+ देने पर और ये हो जाएगा संयुग्मी क्षार, ठीक है। मैंने बताया जो संयुग्मी होते हैं उसमें क्या एक H का अंतर होता है, पिछली क्लास में यही पढ़ा था अपने संयुग्मी के बारे में, ठीक है। ये क्षार इसने एक H+ लिया,
ये बन गया, ये बन जाएगा इसका संयुग्मी अम्ल, ये बन जाएगा इसका संयुग्मी अम्ल। ठीक है, चलो अब देखो एक सिंपल सी बात बताऊं, अपन ने संयुग्मी में एक बात की थी कि एक क्या होगा, दुर्बल होगा, तो एक कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। तो जैसे कि आप अपने को पता है भाई, ये जल जो है वो क्या करेगा, वो एक्चुअली उदासीन पॉइंट पे होता है, हालांकि अम्ल और क्षार की भांति व्यवहार करता है, लेकिन कैसा, दुर्बल की भांति व्यवहार होगा। जैसे कि अम्ल है H2O, तो ये दुर्बल है, तो ये क्या होगा इसका संयुग्मी क्षार, और ये कैसा हो जाएगा, प्रबल। ठीक है, और यहां पर जैसे कि ये क्या कर रहा है, ये क्षार है, ये कैसा है, दुर्बल है, तो इसका संयुग्मी अम्ल ये जो है वो कैसा हो जाएगा, प्रबल 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 प्रबल। ठीक है, बात क्लियर, ये फंडा समझ में आ गया। ये ब्रोंस्टेड लॉरी वाला तो आप माइंड में रखना, इससे सवाल जरूर बनेगा पक्का, कोई ना कोई, भले इस हिसाब से बढ़ो, इस हिसाब, ये जो मैंने समझाया ना, इतना समझ गए ना, तो आप ब्रोंस्टेड लॉरी वाला सवाल आराम से कर लोगे। ठीक है, हाँ। अब देखो साम्य व्यवस्था के नियमानुसार क्या होगा भाई, साम्य व्यवस्था के नियमानुसार अपन लिखते हैं तो क्या होगा, इसको लिखेंगे ऊपर, ये नीचे। ठीक है, तो ये देखो H3O प्लस बटा OH माइनस H2O। अब देखो ये वही है, H2 इसको दो बार लिखने का काम नहीं है, और वैसे भी अपन इस वाले H2O को निकाल देंगे, क्योंकि इस वाले H2O नीचे, क्योंकि जल क्या है, शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव की सांद्रता क्या अपन इकाई मान लेते हैं, तो इस H2O को गायब कर लो, इस H2O को गायब कर लो, और फिर पीछे रहेगा वो क्या रहेगा, वो एक्चुअली में रहेगा K, H3O प्लस, थोड़ा लिख लेना, ये वाला स्टेप मैंने लिखा नहीं था, ठीक है, आप लिख लेना सही ढंग से। तो ये जल जो नीचे है उसको तो अपन भले लो नहीं लो, ठीक है, इसको लेने का कोई काम नहीं, क्योंकि शुद्ध जो द्रव है उसकी सांद्रता को अपन क्या करते, इकाई मान लेते हैं, साम्य व्यवस्था में अपन पढ़ा था। अब देखो ये क्या होगा आगे, नेक्स्ट भले इसको अपन लिखो नहीं, ठीक है, इसको लिखना ही नहीं है, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा गैप करके, ये जो H3O प्लस है ना, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। कैसे, H3O प्लस आपके रियल में देखे तो ये क्या है, H2O और H2O और ये H प्लस, ये है H2O और H प्लस है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो H2O है, यहां से ये H2O निकल के इस किसमें K में शामिल हो जाएगा, ठीक है, और वो बन जाएगा आपका KW, वो बन जाएगा आपका KW। यहां से जो H2 है इसको अपन यहां ले लेंगे, यहां से ले लेंगे इसको H2O को, यहां पर इसकी सांद्रता को अपन क्या कर लेंगे, यहां पर ले लेंगे, और वो बन जाएगा KW। फिर यहां रहेगा पीछे H प्लस और OH माइनस, क्या रहेगा पीछे H प्लस और OH माइनस, ठीक है। इस K को बोलेंगे आयनिक स्थिरांक, ठीक है, और KW क्या होगा आपका जल का आयनिक गुणनफल, K क्या होगा जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है। अब 298 जो केल्विन है, केल्विन पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस सामान्य ताप, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस सामान्य ताप की बात कर रहा हूं मैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर जो चेक किया गया इसको, तो जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें मालूम पड़ा कि H प्लस आयन की जो सांद्रता है तथा OH माइनस आयन की सांद्रता क्या होती है, बराबर होती है। जल में H प्लस आयन की सांद्रता तथा OH माइनस आयन की सांद्रता क्या कैसी पाई गई, बराबर पाई गई, और कितनी पाई गई, ये इस ताप पर 10⁻⁷, यानी कि KW क्या हो जाएगा, H प्लस कितना 10⁻⁷, OH माइनस 10⁻⁷, KW आ जाएगा 10⁻14, KW क्या जाएगा 10⁻14, ठीक है। चलिए अब देखो, अतः शुद्ध जल के लिए
शुद्ध जल के लिए देखे तो H प्लस कितना है, 10 की घात -7 H प्लस की सांद्रता। तो अतः इसका pH कितना होगा, pH जब आप लिखोगे log 10 10 की घात -7, ये वही इसका आंसर कितना जाएगा, 7 हो जाएगा, pH 7 हो जाएगा। फिर जैसे कि OH माइनस लिखोगे, OH माइनस 10 की घात -7 POH हो जाएगा -log 10 10 की पावर -7, ये भी 7। लेकिन pH और POH कितना आ जाएगा, दोनों साथ साथ आ जाएंगे। तो अतः यहां पर क्या हो गया, pH प्लस POH बराबर कितना हो जाएगा, 14। pH प्लस POH कितना हो जाएगा, 14। बात क्लियर। pH और POH दोनों का योग जो है वो कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, हाँ बात क्लियर। चलो, और यहां पर आपने देखा एक चीज जो KW है, जल का आयनिक गुणनफल, वो 10 की घात -7 10 की घात -7 10 की घात -14 आ गया। ठीक है, चलो pH प्लस POH कितना आ गया, 14। ठीक, चलो सेम टू सेम, जैसे कि ये यहां पर KW, इसका मैं PKW लू, क्या लू, PKW। तो देखो अब देखना है चीज क्या हो रही है। अगर मैं यहां पे कोई चीज लेना चाहूं PKW, तो इस PKW को क्या लिखूंगा, -log 10 और KW, ये -log 10 KW कितना है, 10 की घात -14। तो ये PKW कितना हो गया, 14। PKW कितना हो गया, 14। ठीक है, तो यहां पर जो है एक्चुअली में ये pH प्लस POH बराबर 14 है, तो वो एक्चुअली में क्या है, pH प्लस POH बराबर PKW बराबर कितना है, PKW, इसको बोलते हैं PKW। अब देखो, जल का आयनिक गुणनफल KW का मान क्या करता है, ताप पर निर्भर करता है। जो जल का आयनिक गुणनफल है KW, उसका मान क्या करता है, ताप पर निर्भर करता है। KW का मान ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है, KW का मान ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है बताऊंगा आगे। अर्थात, और KW का मान बढ़ा अर्थात H प्लस एवं OH माइनस आयनों की सांद्रता ताप वृद्धि के साथ बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ने पर वियोजन बढ़ता है। ताप बढ़ने पर क्या होता है, वियोजन बढ़ता है। वियोजन सदैव क्या होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। अतः ताप बदलने पर pH पैमाना परिवर्तित होता है। ताप बदलने पर pH पैमाना भी परिवर्तित होता है। कैसे, देखो सारा फंडा मैं समझाता हूं। ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ा, तो ताप बढ़ा तो क्या होगा, वियोजन की मात्रा बढ़ती है। क्यों, क्योंकि वियोजन क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। उष्माशोषी को यदि आपने उष्मा दे दी, मैंने आपको बताया था साम्य वाली जो चैप्टर पढ़ा उसमें, कि भी उष्माशोषी को आपने यदि उसको उष्मा चाहिए और ऊपर से आपने उसको दे दी उष्मा, तो वो क्या करेगा, अभिक्रिया को अग्र दिशा में लेके जाएगा। यानी कि उष्माशोषी को आप यदि उष्मा दोगे बाहर से, तो वो अभिक्रिया और ज्यादा तेज हो जाएगी, ठीक है, और अच्छी ढंग से होगी। तो वियोजन सदैव उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। आपने जैसे ही ताप बढ़ाया, जैसे ही ताप बढ़ा, तो जो वियोजन है, वियोजन की मात्रा जो अल्फा की, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो साफ बात है, H प्लस और OH माइनस आयन दोनों की सांद्रता भी बढ़ेगी। ठीक है भाई, टुकड़े ज्यादा होंगे, H2O के टुकड़े ज्यादा होंगे, तो क्या होगा, H प्लस और OH माइनस की सांद्रता भी बढ़ेगी। ठीक है, इनकी सांद्रता बढ़ेगी, कहने का मतलब ये होगा कि KW बढ़ेगा। भाई इनकी सांद्रता बढ़ी, मतलब इसकी सांद्रता बढ़ गई, ये बढ़ गया। अरे ये बड़ा तो साफ बात है, KW बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या बढ़ जाएगा, KW बढ़ जाएगा। KW बढ़ जाएगा तो क्या होगा, PKW घटेगा। PKW क्या होगा, घटेगा। ये सही चीज कैसे, ये पढ़ना समझ में आएगा। KW बढ़ेगा तो PKW घटेगा। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं, आपका लॉग कैसा है, लॉग का फॉर्मूला जो है, जैसे कि ये अपन देखो, ये अपन पीछे जो किया PKW वाला, PKW यहां पर आपके KW कितना, 10 की घात -14 था, ये आ गया 14। ठीक है, अब मान लो आपके KW हो गया 10 की घात -12, माना KW कितना हो गया, 10 की घात -12 हो गया, 10 की घात -12, 10 की घात -12 हो गया। ठीक है, तो 10 की घात -12
बड़ा होता है 10 की घात माइनस 14 से, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका के डब्ल्यू तो बढ़ गया, लेकिन जो पी के डब्ल्यू की वैल्यू थी, अब जैसे पी के डब्ल्यू की वैल्यू इस 12 के 10 की घात माइनस 12 के हिसाब से निकालोगे तो वो कितनी आएगी, 12 आएगी। वो कितनी, 12 आएगी। तो पहले पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी, 14 थी, 14 थी, अब कितनी होगी, 12 होगी। अब कितनी होगी, 12 होगी। तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू तो क्या हुई है, घटी है, के डब्ल्यू की बड़ी है, तो 10 की घात माइनस 12 बड़ा होता है 10 की घात माइनस 14 से, ध्यान रखना बात। ठीक है, 10 की घात सेम ऐसे कैसे, 10 की घात माइनस 1 बड़ा होता है 10 की घात माइनस 2 से। क्यों सर जी, कैसे, क्योंकि 10 की घात माइनस 1 तो हुआ 1/10, 10 की घात माइनस 2 हुआ 1/100, तो 1/10 0.1, 0.1 हमेशा बड़ा होगा 0.01 से। बात क्लियर, लॉजिक समझ में आया, फंडा। हाँ, तो जो लॉग में, क्योंकि लॉग में वो आगे मान भी क्या नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए याद रखो, ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा, लेकिन के डब्ल्यू बड़ा, पी के डब्ल्यू क्या होगा, घटेगा। पी के डब्ल्यू क्या होगा, घटेगा। सेम टू सेम चीज ध्यान रखना। ठीक है, जब भी H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, यानी कि H प्लस बढ़ेगा, ठीक है, तो आपकी ये भी होगा, ये भी होगा, आपकी H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ेगी ना, H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो आपका pH है वो घटेगा, pH क्या होगा, घटेगा। pH क्या होगा, घटेगा, क्योंकि H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, मतलब क्या होगा, वो और ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा, और ज्यादा अम्लीय है मतलब pH 7 से और ज्यादा हो जाएगी कम, कहने का मतलब ये हुआ ना, तभी pH क्या होगी, घटेगी। समझ गए। हाँ, उसी प्रकार जैसे कि OH माइनस आयन, उसकी भी यदि सांद्रता बढ़ेगी तो POH क्या होगा, घटेगा। POH क्या होगा, घटेगा। समझ गए, बात क्लियर। इसको जैसे कि मैंने तो तीर के रूप में लिखा है, आप थोड़ा शब्द के रूप में लिख लेना। ठीक है, हाँ, ये क्या क्या इफेक्ट होगा, तीर मतलब ऊपर मतलब बढ़ेगा, ये H प्लस बढ़ेगा, pH घटेगा, POH घटेगा, P के W घटेगा, तो आगे चीज क्या होगी, देखो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ताप बदलने पर pH पैमाना परिवर्तित होगा। सर जी pH पैमाना कैसे होगा परिवर्तित, अब देखो, अब समझो। यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस पर था, तब क्या था, H प्लस OH माइनस कितना था, KW, H प्लस OH माइनस कितना होगा, 10 की माइनस 14। ठीक है, pH प्लस POH होता है आपके PKW, देखिए pH प्लस POH बराबर कितना, 14। ठीक है, अब देखो इससे जो ये चीज आई है ना, वो कहां से आई है, इसका लॉग लेने पर, इसका लॉग लेने पर ये चीज ऑटोमेटिकली बन जाती है, इसका लॉग लेने पर ये चीज ऑटोमेटिकली बन जाती है। ये हुआ कैसे, देखो मैं आपको बता देता हूं, ये अपन ने कैसे चीज की, H प्लस OH माइनस, ठीक है, H प्लस OH माइनस और ये KW, तो अपने दोनों तरफ जो लॉग लिया ना, तो लॉग के फंक्शन के हिसाब से ये देखो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, लॉग के हिसाब से क्या होगा, जब लॉग में आप लिखते हो ना लॉग ए बी, तो एक्चुअल में ये हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहां पर ये जो गुणा में है ना, जो गुणा में है वो एक्चुअली में दो पार्ट में बढ़ जाएगा, लॉग एच प्लस लॉग ओ एच माइनस लॉग के डब्ल्यू। ठीक है, लॉग के डब्ल्यू। और यहां पर आप क्या कर सकते हो, अब इस पूरे को माइनस से वो गुणा कर सकते हो, पूरे को माइनस से गुणा किया तो लॉग वही एच प्लस लॉग ओ एच माइनस माइनस लॉग के डब्ल्यू। इनका आपको पता है माइनस लॉग एच प्लस क्या होता है, पीएच। ठीक है,
माइनस लॉग OH माइनस क्या होता है POH, और माइनस लॉग KW क्या होता है PKW। तो एक्चुअली में जो बात हुई ना वो ये हुई है, PH POH PKW, ये चीज ऐसे हुई है, ठीक है। ये समझने के लिए आपके, ये कि आपके समझने के लिए, चलो इसको मैं इसी में रखूंगा ऐड PDF में ही, ठीक है। तो अब देखो, तो कितना PH प्लस POH पर 14, इस स्थिति में क्या होगा आपके KW माइनस क्या 14 है, PKW क्या 14, तो यहाँ पर जो उदासीन बिंदु होगा ना इसका आधा तो हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उदासीन बिंदु, ये हो जाएगा उदासीन बिंदु, ये न्यूट्रल पॉइंट उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु 7 रहेगा, यानी कि अब 7 से नीचे क्या होगा अम्लीय, और 7 से ज्यादा क्या होगा क्षारीय हो गया। अब जैसे ही आपने ताप बढ़ाया, जैसे आपने ताप बढ़ाया, तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा KW का मान क्या बढ़ जाएगा, KW का मान बढ़ेगा। तो देखो पहले KW का मान था 10⁻14, तो अब मानो 55 डिग्री सेल्सियस पर हो गया 10⁻13, भाई 10⁻13 ज्यादा होता 10⁻14 से, ठीक है। तो जब PKW निकालोगे, PKW क्या आ जाएगा माइनस लॉग के हिसाब से निकालोगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो PKW यही होगा। जब आप PKW निकालने जाओगे तो माइनस लॉग KW, और एक्चुअली माइनस लॉग KW कितना 10⁻13, बस बात वही क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो PKW कितना हो जाएगा 13, तो अब इस स्थिति में क्या बन जाएगा आपके PH प्लस POH कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, PH प्लस POH कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, PH प्लस POH 13। और इस केस में क्या हो जाएगा आपका उदासीन बिंदु कितना हो जाएगा इसका आधा 6.5, ये हो जाएगा आपका उदासीन बिंदु, ये आपका उदासीन बिंदु। पीएच पैमाना चेंज ऐसे होगा, अब जो पीएच पैमाना होगा ना वो ऐसे होगा, आपका जो उदासीन बिंदु है वो ये हो जाएगा 6.5, जो पैमाना ऐसे स्टार्ट हुआ 0 से 6.5 तक क्या होगा अम्लीय, और यहां तक 13 तक 0 से 13 तक, और 6.5 तक अम्लीय, 6.5 के बाद सारी। इसी प्रकार ये 0 से 14 ये नॉर्मली अपना ये होता है, नॉर्मली अपना ये होता है सामान्य ताप पर, ठीक है। लेकिन ताप बदलने पर क्या हो सकता है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे कि 6.5 है तो जो 55 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है, जल में क्या होगा H+ और OH- दोनों की सांद्रता क्या होगी बराबर होगी, दोनों की सांद्रता के बराबर होगी। हाँ हालांकि वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जब टेम्परेचर 25 डिग्री था तब भी सांद्रता बराबर थी H+ और OH-, और जब टेम्परेचर कितना रहा 55 तब भी सांद्रता बराबर है। हाँ मान अलग अलग हो सकते हैं, कहने का मतलब कैसे कि भाई जब ये था तो यहाँ वैल्यू कितनी थी 10⁻7, 10⁻7, ठीक है। अब कुछ और हो गया होगा, लेकिन रहा कितना होगा बराबर रहा होगा, कैसा जितना इसका होगा उतना का उतना उसका होगा, समझ गए। तो 55 डिग्री सेल्सियस पर जल में H+ बराबर OH-, ये क्या रहेगा सदैव सदैव जल में, इधर रखना भले इसको 55 निकलने का काम ही नहीं है, मैं हमेशा जल में है हमेशा क्या होगा H+ आयन और OH- आयनों की सांद्रता बराबर होगी। ताप बढ़ाने पर हो सकता है इनकी सांद्रता का मान बदल जाएगी, भाई H+ अब 3 हो गया, OH- 3 हो गया, लेकिन रहेगा बराबर, H+ 3 है तो OH- भी 3 होगा। कोई तापमान बदल गया, ये 4 हो गया तो ये भी 4 हो जाएगा, लेकिन मान दोनों के बराबर रहेंगे। बात क्लियर, ठीक है। तो इस हिसाब से पैमाना चेंज हो जाता है। बाकी जो अपन बात करेंगे वो सारी अपन सामान्य ताप पर करेंगे। सामान्य ताप पर जो अपने पैमाना जो है 0 से 14, 7 क्या उदासीन, अम्लीय और क्षारीय। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि आपको ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, जो पैमाना है पैमाना उल्टा छोटा होता जाएगा, ठीक है। ताप बढ़ा रहे हो तो PKW क्या हो रहा है घट रहा है, PKW का मान घटा तो पैमाना क्या होता है छोटा होता जा रहा है। पहले उदासीन बिंदु 7 था, अब उदासीन बिंदु क्या 6.5 आ गया, ठीक है। बात क्लियर। तो सवाल घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, थोड़ा पता रखना चाहिए। ये हो गया, चलो फिर कुछ चीज है जैसे कि उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं।
ठीक है, अम्ल क्षार वगैरह। अब देखो जो भी अपना कैसा विलीन है, अम्लीय विलीन है, एसिड वाला विलीन है, एसिड, जो भी अपना एसिड वाला विलीन है, अम्लीय विलीन, इसमें देखो जो H प्लस आयन की सांद्रता है हमेशा 10 की घात -7 से ज्यादा होगी, 10 की घात -7 से ज्यादा होगी, और OH माइनस आयन की सांद्रता 10 की घात -7 से कम। ठीक है, इसका pH हमेशा 10 की घात pH 7 से क्या होगा, कम होगा, और pOH इसका निकालने जाओगे तो 7 से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, pOH क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा। ठीक है, इसी प्रकार यदि कोई उदासीन है तो H प्लस 10 की घात -7 होगा, OH माइनस में 10 की घात -7 होगा, pH 7 होगा, और pOH क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जो सारे विलेन है, सारे विलेन की बात करें तो उसमें जो H प्लस है वो 10 की घात -7 से क्या होगा, कम होगा, और OH माइनस क्या होगा, 10 की घात -7 से ज्यादा, यानी कि इसका pH क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा, pOH क्या हो जाएगा, 7 से कम, pOH क्या हो जाएगा, 7 से कम। ठीक है, बात क्लियर। अब ये इतना लिखा हुआ है, ये ठीक है नहीं है, इसको आपको खुद को दिमाग लगाना, देखना कि सर जी कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बड़ा, ये छोटा, ये pH कम हो रहा है, pOH ज्यादा हो रहा है, इस सबको चीजों को आपको देखना पड़ेगा। देखो कहने का मतलब क्या हुआ, कोई विलयन अम्लीय है तो उसमें H प्लस आयन की जो सांद्रता है, H प्लस आयन की सांद्रता वो OH माइनस आयन की सांद्रता से क्या होगी, ज्यादा होगी। उदासीन है तो H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर होगी। क्षारीय है तो OH माइनस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी, H प्लस आयन की कम होगी। ठीक है, तो अब जैसे कि अम्लीय है तो सांद्रता H प्लस की 10 की -7 से ज्यादा है तो वो हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, तो अम्लीय है तो उसका pH क्या होगा, pH 7 से कम होगा, pH क्या होगा, 7 से कम, pH 7 से कम। अब कहने का मतलब तो सर pOH और ये क्या लफड़ा है, मैं बताऊं, ये हो गया भाई 7 वाला बिंदु उदासीन, ये 0 और ये 14। ठीक है, अब देखो आपको जो pH नापते कहां से है, pH आपके नापते यहां से, यहां से pH। माना कोई विलयन है, कैसा है वो, कैसा है विलयन, विलयन आपके है अम्लीय, तो अम्लीय है तो मैंने मान लिया कि अपनी यहां से नापते तो इसका कितना आ गया, 5 आ गया, इसका pH कितना आ गया, 5। तो सर जी इसका pOH कितना होगा, pOH होगा 14 में से 5 निकाल दो, कितना होगा, 9 होगा, और pOH कहां से नापते हैं, यहां से, pOH नापते उल्टा, pOH नापते उल्टा, समझ गए, ये हो जाएगा आपके 9, pOH क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, pOH 9 हो जाएगा। बात क्लियर, खोपड़ी में बैठी है बात, थोड़ा मैं इसको सही ढंग से लिखवाता हूं। ठीक है, अभी तक आप pH और pOH चीज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। जैसे कि सीधी लाइन खींच लेता हूं पहले तो, ठीक है, अब देखो ये बताएगा आपके किसके pH को, ये बताएगा pOH को, ये बताएगा pOH को, pH ये बिंदु क्या होगा, 7, ये वाला बिंदु उदासीन बिंदु, चलो 7, ठीक है, pH यहां पे 0, यहां पे 14 लास्ट में जाके, ठीक है। अब pOH के लिए यहां पे 0 और यहां पे 14। अब बैठी बात खोपड़ी में, ठीक है, ऐसे होता है, तो pH 0 7 ये 14 और pOH 0 इस साइड से गिनना करोगे स्टार्ट और ये आ जाएगा 14। ठीक है, अब जैसे कि कोई क्या है, कैसा है, एसिड है, वो कैसा है, अम्लीय है, तो अम्लीय है तो यानी कि इसका जो मैंने माना pH कितना होगा, 5 हो गया भाई, जो ये मान लिया कोई क्या है
अम्लीय, विलेन है अम्लीय, ठीक है। पीएच मैंने माना कितना हो गया 5, पीएच ये 5 है, तो ये एक्चुअली में यहां से आप गिनना करोगे स्टार्ट, तो यहां से देखो 7 और ये कितना गैप 2, ये हो जाएगा 9। यानी कि इसका जो पीएच है, पीएच तो क्या होगा इसका पीएच आपसे पूछे तो पीएच 5 होगा और पीओएच कितना होगा 9 होगा, पीओएच कितना होगा 9 होगा। बात क्लियर, ठीक है। तो कोई भी विलेन होता है उसका दोनों चीजें डिफाइन की जा सकती है, पीएच भी डिफाइन कर सकते हैं और पीओएच भी डिफाइन कर सकते हैं। बात क्लियर। तो यदि पीएच के पद में देखें तो 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, लेकिन पीओएच के रूप में देखे तो 7 से ज्यादा है तो अम्लीय और 7 से कम है तो क्षारीय। बात ध्यान रखना, खोपड़ी में बिठाना, ठीक है। ये बात समझ में आपको आनी चाहिए, जो समझाया है उसको फिर से एक बार रिपीट करके सुन लेना, ठीक है। चलो, कुछ पदार्थ है उनके पीएच है, ये आप देख लेना, जैसे कि जठर रस है जो अपने आमाशय से निकलता है HCl, ठीक है, उसका 1.4 होता है, नींबू के रस का 2.1 होता है। आपको कौन कौन से थोड़े रखने याद, ये मैं टिक करता है, ये तो ये थोड़ा पॉइंट पता रख लेना, कुछ तो आपको पता रख लेना, ठीक है। फिर सिरके का ध्यान रखना, ठीक है। वर्षा का जल थोड़ा सा अम्लीय होता है 6.5, ठीक है। ये जैसे कि नॉर्मली अपन जो लिखते हैं ना वो अपन ये मान के लिखते हैं, ये वाला पैमाना 0 से। बाकी पीओएच की फॉर्म में ये पैमाना भी होता है, ये चीज भी होती है इस पीओएच की फॉर्म में, ठीक है। बाकी जो अपन नॉर्मली जो लिखते हैं कि इसका पीएच कितना है, तो ये वाला पैमाना है पीएच, क्योंकि अपन पीएच ही बोलते हैं, पीओएच नहीं बोलते, ठीक है ना। आपको जैसे कि किसी का पीएच 2 है तो उसका पीओएच कितना हो जाएगा 12 - 2, सॉरी 14 - 2 12, समझ गए। बस आपको पता है ना भाई, फॉर्मूला ये आप देखा, पीएच प्लस पीओएच, पी के डब्ल्यू कितना 14, ये कितना होता है 14 होता है, पीएच प्लस पीओएच 14, तो आपको पीएच पता है तो पीओएच निकाल सकते हो। बात क्लियर, समझ गए। चलो ये हो गया, ठीक है। एक आप शुद्ध जल का तो ध्यान ही है 7, लार, हाँ ये लार का भी ध्यान रखना, लार का भी 7 ही होता है, लार भी ना तो अम्लीय होती है ना क्षारीय होती है, ठीक है। बात क्लियर। चलो, ये जो पीएच पैमाना है उसकी कुछ सीमाएं होती है, पीएच पैमाना उसकी कुछ सीमाएं होती है। तो पीएच पैमाने की सीमाएं क्या है, विलयनों के पीएच मान विलयनों की आपेक्षिक शक्ति के बारे में नहीं बताते। जो विलयनों के जो पीएच मान है वो विलयनों की आपेक्षिक शक्ति के बारे में नहीं बताते। मतलब ये तो पता चल सकता है कि कौन ज्यादा अम्लीय है कौन ज्यादा क्षारीय है, ये पता चलेगा, लेकिन आपेक्षिक कितना अम्लीय है भाई। एक का पीएच है मान लिया अपन ने 1 और एक का पीएच है कितना 3, एक का पीएच कितना 3, तो अपने को ध्यान है कि ज्यादा अम्लीय है वो कौन होगा पीएच 1 का, ठीक है, और पीएच 3 वाला थोड़ा कम अम्लीय होगा इसके मुकाबले। इनके ये सही है क्या, ये तो मतलब यही हुआ कि भाई सर ये तो यार 3 गुना है, कि 3 गुना ही इनका मतलब चीज है, 3 गुना तो कैसे होगा। देखो पीएच 1 कब होगा जब सांद्रता क्या होगा 10⁻⁻1, और पीएच 3 की क्या होगा जब सांद्रता 10⁻³ हो। इनमें जो अंतर देखो, एक कितना बन रहा है 10 बन रहा है 10 की घात, और एक बन रहा है किसमें 1000 में, तो 10 और 1000 वाला डिफरेंस है, जबकि यहाँ पर 1 और 3 वाला डिफरेंस है, ठीक है। तो वो अंतर मतलब ये मालूम पड़ रहा है कि कौन ज्यादा अम्लीय है कौन ज्यादा क्षारीय है, लेकिन कितना अम्लीय कितना क्षारीय है, 3 गुना है 10 गुना है 20 गुना है, वो चीज अपने को मालूम नहीं पड़ती, ठीक है, समझ गए। हाँ, क्योंकि ये पीएच मान लॉग की फॉर्म में आता है, ठीक है, जबकि जो रियल सांद्रता होती है वो 10⁻⁴ 5 उस फॉर्म में होती है, ठीक है। बात क्लियर। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है प्रबल अम्ल, उसके लिए पीएच का मान 0 प्राप्त, जैसे कि आपने कोई ले लिया 1 तो आपको पता है log 10 1 उसका मान कितना 0 होता है, तो उसकी जो प्रबल अम्ल है उसकी सांद्रता ज्यादा होगी। मान लो इसकी सांद्रता 1 है तो 1 रखोगे तो इस प्रबल में मान कितना 0 हो जाएगा, यानी कि जो प्रबल अम्ल है जिसका सांद्रता 1 के आसपास है 1 n के आसपास है उसकी पीएच का मान 0 प्राप्त होता है, जो गलत है, यानी कि 0 यानी कि
मतलब वो चीज सेट नहीं बैठती। जैसे कि 2N3NO, तो इस केस में क्या होगा, नेगेटिव मान आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव मान आएगा, वो भी सही नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं मतलब इसमें। अत्यंत कम सांद्रता वाले, जैसे कि मान लो कोई विलयन की सांद्रता बहुत कम है, जिसमें H+ आयन की सांद्रता बहुत कम है, मान लो 10⁻⁸ है, 10⁻⁸, किसी अम्ल के लिए पैमाना उपयोगी नहीं है। माना कोई अम्ल है क्या, अम्ल है क्या, अम्ल, लेकिन उसमें H+ आयन की सांद्रता बहुत कम है, कितनी है, 10⁻8। इसका पीएच निकालोगे तो इसका पीएच आएगा 8, लेकिन है क्या, अम्ल। तो जो अम्ल है उसकी पीएच यार 8 कैसे हो सकती है, फिर तो क्षार होगा, लेकिन वो है अम्ल क्योंकि इसकी सांद्रता बहुत कम है, 10⁻8 में। तो जो ये पैमाना है ना, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उसके लिए, या अत्यंत कम सांद्रता वाले अम्ल उनके लिए, और जो आपेक्षिक शक्ति, इन तीनों के मामले में सेट नहीं बैठता। ये पैमाना सिर्फ और सिर्फ जो मीडियम जो है उनके लिए सही रहता है। ठीक है, जिनका पीएच 2, 3, 4, 5 से लगाकर 10, 11, 12 तक बात आ जाता है, उसके लिए ये पैमाना सही रहता है। तो ये पैमाना, लेकिन हालांकि अपने ये बहुत इजी है, पीएच वाला ये पैमाना बहुत काम इजी है, तो इसको अपन वो काम में लेते हैं। ठीक है, बाकी आजकल तो इस पैमाने की जगह पीएच मीटर आ गया है। पहले क्या होता है, पीएच पैमाना होता था अपन। ठीक है, जिस प्रकार वो अपन ने लिटमस टेस्ट किया था, लिटमस वाला पत्र, उसी प्रकार का पैमाना आता था। वो पैमाना इतना मतलब सटीक नहीं कह सकते। ठीक है, इन कारणों से। बाकी आजकल एक पीएच मीटर आने लग गया, वो बहुत छोटा सा मीटर आता है, पीएच मीटर, जिसकी सहायता से आप किसी भी विलेन का पीएच निकाल सकते हो और बिल्कुल सही निकाल सकते हो। ठीक है, चलो ये वो लॉग वाले जो भी है फीचर जो मैंने आपको बताया। चलो अब ज्यादा करते हैं एक न्यूमेरिकल। ठीक है, पेय पदार्थ के नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, 3.8 × 10⁻3, यानी कि जो H+ है, -3.8 × 10⁻3 दिया। इसका पीएच ज्ञात करना है, तो पीएच ज्ञात करना लिखो भाई। पीएच कितना हो जाएगा, पीएच -log 10 8 × 10⁻3। यहाँ से आप लिखोगे -log 10 3⁸ प्लस अब देखो, इसको तो आप सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 10 3.8, तो ये देखो इसका वैल्यू है ना, आपको एग्जाम में दिया होगा। इस प्रकार की चीज आएगी ना, तो उसकी वैल्यू आपको एग्जाम में दी हुई होगी। ठीक है ना। अब जैसे कि इसके भी सवाल में मैं दे दूं, मान लो, या आपको क्या करना, सवाल में मानना है, तो चलो log 10 3.8 बराबर ये मान लेना कि 0.58, 3 का कितना होता है, 0.47 के आसपास होता है, 0.38 है तो इसका 0.58 के आसपास होगा। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका -3, ये हो जाएगा -2.42, 2 और 42, ये माइनस में हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2.4, ये आ जाएगा इसका पीएच। बात क्लियर। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।